कर सकती हूँ। ये घर पे आपकी जाएंगी, तरह तरह का कोई व्रत है या कोई दरवाजे पर कोई आ जाए तो इनको दान पुण्य कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। आपको इसमें हस्तक्षेप इनको नहीं करिएगा, ठीक ना? अरे हाँ बोलना पड़ेगा सर जी। हाँ नेहा जी फिर तीसरे वचन में आप कह रही हैं इनसे, धन दौलत खरीदे बेचे मुही बताई कछु आगे न दीजे। नेहा जी करें धन दौलत खरीद या बिक्री। जैसे आप इससे पहले क्या खरीदते थे और क्या बेचते थे इससे कोई इनको मतलब नहीं था, पर आज के बाद आप कोई भी सामान आप खरीद या बिक्री करेंगे तो नेहा से भी पूछना पड़ेगा। जैसे कि अगर नेहा घर पे जाएगा खर्चा न चले, एक बात कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, तो ये नहीं कि जो सामान है उसको बिना बाबा से बिना बताए लगा बेच, ऐसा काम नहीं करना होगा आपको। कोई भी चीज खरीद या बिक्री जब भी करना हो इनसे भी थोड़ा राय ले लेना पड़ेगा। चौथे में फिर नेहा जी करें, चारों धाम परदेश जब जाई मोही बताई कतहु अपन जान। चारों धाम, इससे पहले आप अकेले कहाँ घूमते थे और कहाँ फिरते थे इससे कोई मतलब नहीं था, पर आज के बाद आप जब भी कहीं मंदिर मस्जिद कहीं भी जाइएगा तो नेहा जी को भी साथ में आपको लेकर जाना होगा। जैसे अभी आप लोग यहाँ पर घूम रहे थे तो हाथ पकड़े थे, इसी तरह से आप कहीं भी जाइएगा मंदिर मस्जिद तो इनको भी साथ में लेकर जाना पड़ेगा। पांचवें फिर आप कमा के जो धन लावे बिन पूछे ना आप उड़ावे। नेहा जी करें, आप कमा के जो धन लावे बिन पूछे हो ना उड़ावे। नेहा जी करें, देखिए भैया बहुत पंडित जी लोग होते हैं कहते हैं कि सब कमा के लिया के हाथ पर रख दीजिए, इसका मैं कटाक्ष करता हूँ। क्यों कि हर घर में गवाता है तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, माता पिता से बढ़कर कोई देवी देवता होते नहीं। तो नेहा जी करें कि पति देव आप 100 रुपया कमाइए पूरे दिन में। कितना कमाइए? 100 रुपया। 100 में आप 50 समाज में खर्चा करिए। समाज से आप हैं और आपसे कोई पत्नी नहीं चाहता कि हमारे पति का सर समाज में झुके, इसलिए आप 50 समाज में भी खर्चा कर सकते हैं। बचेगा कितना? 50। 50 में नेहा या 25% अपने माता पिता को देंगे, ठीक? क्यों कि नेहा जी कहने कि जब माता पिता नहीं रहते तो आप नहीं आते, आप नहीं आते तो मैं नहीं जाता, तो इसमें 25% अपने माता पिता को। बचेगा कितना? 25%। इससे आप पहले 25% रखते थे, पर आज के बाद आप 25% नहीं रखेंगे। उसमें से 20% अब नेहा जी को दीजिएगा, 5% आप रखिएगा। 5% में आप मोबाइल चला लीजिए या बक्सर का बाजार कर लीजिए, इनसे कोई मतलब नहीं है। क्यों कि जब औरतें जब पैसा रखती है ना तो आवश्यकता के लिए पैसा रखती है। जब कोई आवश्यकता पड़ी तो अपने पैसा निकाल के दिया, कहे कि फलानिया से तो मंगली, हाँ ला है पैसा, ठीक, और अपने ही पैसा देती है, तो इसलिए वो पैसा 20% इनको भी देना पड़ेगा। फिर छठवें में नेहा जी फिर करेंगे, आप समाज में आभूषण जो पहनाए बाद में उसे ना उतार न ले जाए। देखिए नेहा जी क्या कह रहे हैं कि हे पतिदेव, अभी इस मंडप में जितने तरह तरह के गहने कपड़े चढ़ाए हैं आप घर जाकर उतार नहीं लेना। घर पे जाकर ही नहीं कि एगो हमारी नानी कहा तो एगो मौसी कहा तो एगो फूफा का दे दो। लड़की करे कि आप मुझे एक मंगलसूत्र नहीं चढ़ाइए, पर दिखावा मत करिए। एक मंगलसूत्र चढ़ाइए ताकि मैं सदा सुहागी बना रहूं। यहाँ पे समाज में दिखाने के लिए तरह तरह के गहने चढ़ा दिए,
और घर जाकर आप उतार लीजिए। ऐसा नहीं करना होगा। और नेहा जी आप गहना दीजिएगा भी। हमारे नंबर पर फोन करिए 9794191914 पर हम आ जाएंगे। ठीक। और साथ में फिर नेहा जी कहें आपसे, घर परिवार सुमंगल पड़ी जाई, घर परिवार सुमंगल पड़ी जाई, बिनु आदेश वहाँ चली जाई, बिनु आदेश। नेहा जी कह रहे हैं कि हे पतिदेव, घर परिवार में अगर कोई मांगलिक कार्यक्रम पड़े या कोई सत्यनारायण भगवान का कथा हो और आप घर पे नहीं हैं और आपका नंबर भी ना लग रहा हो, तो मैं आपका इंतजार नहीं करूंगा। मैं बिना बताए हुए वहां कथा पूजा में मैं जा सकती हूँ। आप मुझे कोई अपमानित मत करिएगा। ये नहीं कि आप बाजार गए होगा, आप पंडित जी बैठ के कथा सुनावत होगा, आए आप आवत पता चले कि जो मैंने खुद काहे गए लोग कहीं। आजकल माता जी लोग शिव चर्चा करते, शिव चर्चा कर हो बगल में हो तो के अन्य यहाँ का मन कर जाए चल जाए, आए आप आवा कहीं से तो भागवत तैयार करो, काहे गई थी। ऐसा आपको करना नहीं है। घर परिवार में अगर कोई मांगलिक कार्यक्रम पड़े या कोई पूजा भरा हो तो नेहा वहां पे जा सकती है। तो जब आप नहीं बोलिएगा तब नेहा जी कहेंगी कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, नेहा जी जैसे आप कोई कुछ कहेंगे तो बस यही बात कहिएगा कि अगर नाथ देखोगे और अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो, प्रेम से बोलिए लक्ष्मण भगवान